सुनकर अजीब लगा। कौन इसे खरीद सकता था जब यह जगह पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी। अमित ने छानबीन शुरू की और पता लगाया कि इस प्रोजेक्ट को मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी ने खरीदा था। यह एक विदेशी कंपनी थी जिसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध थी। कुछ दिनों बाद अमित को एक पुराना अखबार मिला जिसमें मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम पहले भी एक विवादित प्रोजेक्ट से जुड़ा था, जहां जमीन कब्जाने के लिए कई लोग गायब हुए। यह देखकर अमित के होश उड़ गए। उसने अपने एक पत्रकार दोस्त रवि तिवारी से मदद मांगी। रवि ने अपने सोर्स से एक लीक रिपोर्ट निकाली जिसमें लिखा था कि मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक मुखौटा है। असली मालिक वही लोग हैं जो पहले से इस जगह से जुड़े थे। रवि की मदद से अमित को एक और चौंकाने वाला सुराग मिला। इस कंपनी के कुछ बोर्ड मेंबर्स के नाम पूरी तरह से फर्जी थे, लेकिन जब अमित ने गहराई से जांच की तो एक नाम उसके सामने आया जिससे उसका खून ठंडा पड़ गया। गिरीश मेहता पर यह कैसे हो सकता था? गिरीश तो मर चुका था। क्या यह सिर्फ संयोग था या फिर गिरीश ने अपनी मौत का नाटक किया था और किसी नए नाम से वापस लौट आया था? अमित ने इस राज को उजागर करने की ठानी। उसने मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऑफिस जाकर जानकारी निकालने की कोशिश की, लेकिन कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। एक रात जब अमित अपने घर में काम कर रहा था, तभी बिजली अचानक चली गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। तभी उसकी टेबल पर रखा उसका लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, जितना जानना था जान चुके, अब और मत खोदना वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने तुरंत स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश की, लेकिन पलक झपकते ही स्क्रीन ब्लैंक हो गई। तभी उसकी खिड़की से किसी के चलने की आवाज आई। वह डरते हुए खिड़की के पास गया, लेकिन बाहर कोई नहीं था। बस अंधेरे में दूर एक परछाई दिखाई दी जो धीरे धीरे गायब हो गई। अब अमित को समझ आ चुका था कि खेल अब भी खत्म नहीं हुआ था। गिरीश की मौत एक धोखा थी, लेकिन असली सवाल था, क्या ठाकुर प्रताप सिंह को भी इसकी सच्चाई पता थी? अगर ठाकुर को पता होता कि गिरीश जिंदा है तो वह खुद ही बदला लेने आता, लेकिन उसने पुलिस के सामने पूरी साजिश कबूल कर ली थी। अमित ने इस राज से पर्दा हटाने के लिए ठाकुर से जेल में मिलने का फैसला किया। जब वह ठाकुर के पास पहुंचा तो उसने उससे सीधे पूछा, गिरीश मरा नहीं है ना? ठाकुर ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराया। सच को जितना दबाओगे उतना ही गहराई से उभरेगा अमित, लेकिन तुम्हें जो जवाब चाहिए वह मेरे पास नहीं है। असली खिलाड़ी कोई और है। अमित ने सवाल किया। कौन? ठाकुर ने धीरे से कहा, उस आदमी से मिलो जिसने इस जगह का पहला नक्शा बनाया था, तभी तुम्हें असली चेहरा दिखाई देगा। अमित ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और पता लगाया कि माया रेजिडेंसी का पहला आर्किटेक्ट एक आदमी था जिसका नाम था विनोद अवस्थी। विनोद अवस्थी पिछले 10 सालों से गायब था। जब अमित ने उसके परिवार से बात की तो उन्हें भी नहीं पता था कि वह कहां गया, लेकिन जब अमित ने गहराई से छानबीन की तो उसे पता चला कि विनोद अवस्थी का चेहरा और हुलिया गिरीश मेहता से मिलता जुलता था। अब सारा खेल अमित की समझ में आ चुका था। गिरीश ने अपनी पहचान बदलकर खुद को एक नए नाम से दुनिया के सामने लाया था। अमित अब एक आखिरी कदम उठाने वाला था। उसे पता चल चुका था कि गिरीश अभी भी जिंदा है और अब एक नया चेहरा बनकर खेल खेल रहा है। पर असली सवाल था, अब वह क्या कर रहा था? मार्टिन इंफ्रास्ट्रक्चर इस जमीन को खरीदकर क्या करने वाला था? क्या वह फिर से इस जगह पर कोई नया खेल शुरू करने वाला था? अमित को अंदाजा था कि वह जल्द ही इसका जवाब खोज लेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह जवाब उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता था। क्या अमित इस रहस्य से पर्दा उठा पाएगा? क्या गिरीश का असली मकसद सामने आएगा, या फिर यह कहानी फिर से एक और अंधेरे में गुम हो जाएगी?